हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम यू टू माय चैनल। आप सबको हमारे बाय अनिल सर चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जी हाँ मेरे दोस्तों, अभी हम आप सबको क्षेत्र नीति क्लास 10 को लेकर चल रहे थे। आज मैं आप सबके बीच हिंदी भाग दू, वर्णिका भाग दू आप सबके बीच लेके आए। वर्णिका भाग दू क्लास 10 का हिंदी का है सर। और सबसे पहला चैप्टर का नाम है दही वाली मगम्मा। और दही वाली मगम्मा के लेखक जो है सर श्रीनिवास जी। दही वाली मगम्मा का लेखक कौन है? श्रीनिवास जी। दही वाली मगम्मा कहानी का लेखक कौन है सर? श्रीनिवास जी है। और दही वाली मगम्मा लेखक जो है इसके बारे में पढ़ते हैं। कहता है श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। उनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। कोलार कर्नाटक में हुआ था। ये कर्नाटक सर बंगलौर में पड़ता है, कर्नाटक राजधानी बंगलौर पड़ता है। और ये इनका जन्म के बारे में बताया जाता है। कभी जो है श्रीनिवास जी, इनका जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी। कहता कोलार नामक गांव था, कर्नाटक में हुआ था। श्रीनिवास जी का देहावसान हो चुका है। वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में एक है। कहता है श्रीनिवास जी, दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक श्रीनिवास जी हैं। उनका देहांत हो चुका है, मतलब उनका मृत्यु हो चुका है। ये कन्नड़ भाषा में इस सबसे ज्यादा शाब्दिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है। कन्नड़ भाषा में ये कविता और कहानी को लिखा करते थे। कहता है आगे उन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि साहित्य की प्रायः सभी विद्याओं में उल्लेखनीय योगदान दिया। साहित्य अकादमी ने उनके कहानी संकलन संत केतुकु को सन 1968 में पुरस्कृत किया। ध्यान दीजिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। श्रीनिवास जी को, दही वाली मगम्मा कहानी का जो लेखक है श्रीनिवास जी, उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था सर? 1968 ईस्वी में। जन्म हुआ 1891 ईस्वी में। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1968 ईस्वी में। कहता ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। यह कहानी कन्नड़ कहानियां नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से संभाल ली गई है। इस कहानी का अनुवाद B.R. नारायण, ध्यान दीजिएगा, दही वाली मगम्मा कहानी को कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। इसको हिंदी में अनुवाद, मतलब हिंदी भाषा में रूपांतरण करने वाले व्यक्ति था, उसका नाम था B.R. नारायण। क्या नाम था सर? B.R. नारायण नाम था। ये दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? श्रीनिवास जी है। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में उनको पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और पुरस्कार मिला था सर, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। और इस कहानी को हिंदी में अनुवाद करने वाले व्यक्ति का नाम है B.R. नारायण। क्या नाम है सर? B.R. नारायण नाम। तो ये आपका दही वाली मगम्मा कहानी के जो लेखक है श्रीनिवास जी, उसके बारे में आपका पूरा विवरण प्रस्तुत किए सर, वर्णन किए। अब सर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आगे चलते हैं सर। आज का सबसे पहला क्वेश्चन, आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं सर। आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं सर। पहला क्वेश्चन है सर, B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? देखते हैं सर। B.R. नारायण, और B.R. नारायण जो है सर कन्नड़ भाषा में लिखा गया था दही वाली मगम्मा कहानी को। यह कन्नड़ भाषा को हिंदी में रूपांतरण कौन किया था सर? B.R. नारायण ने किया था। कौन कहानी का नाम था सर? दही वाली मगम्मा कहानी। दही वाली मगम्मा कहानी को हिंदी में रूपांतरण कौन किया था सर? B.R. नारायण ने। यानी सर ऑप्शन ए ढाहते विश्वास, बी में है सर दही वाली मगम्मा, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सर, ये आगे देखते हैं। पहले इस कहानी को शुरुआत करने से पहले कुछ बता देते हैं।
चैप्टर का नाम है सर चैप्टर का नाम आपका है जो पहले समझते हैं। चैप्टर का नाम है सर दही वाली मगम्मा। ये दही वाली जो मगम्मा है, एक बूढ़ी मां है जो दही इसका काम था बेचना। इसका काम क्या था सर, जो पहले समझिए। इसका काम था सर दही बेचना, दही बेचना। दही वाली मगम्मा, मगम्मा का जो नाम है, ये बूढ़ी औरत है, इसका नाम मगम्मा है। ये दही बेचती थी, दही बेचने का काम करती थी। और दही कहां बेचती थी? गांव गांव में जाकर, गांव में जाकर, गली में जाकर, शहर में जाकर ये दही बेचा करती थी। ये जब दही बेचा करती थी, और ये बेंगलोर के रहने वाली थी, ये बेंगलोर के रहने वाली थी सर। और बेंगलोर के गांव और शहर में जाके दही बेचा करती थी। एक दिन की बात है, इसका बेटा का विवाह हुआ। एक घर में बहू आई, और बहू का नाम था सर नजम्मा। बहू का नाम क्या था? नजम्मा था। और ये बहू आई, घर में बहू जब आई तो सास बोली कि भाई जो हमारी बहू है, हमारा जो काम है दही बेचना, आपको भी दही बेचना पड़ेगा। बहू इस बात को मान लिया और दही बेचना शुरू कर दिया। जब दही बेचना शुरू कर दिया, तब मगम्मा से पहले उसकी बहू नजम्मा का दही बिक जाता था। क्यों? क्योंकि नए जमाने की बहू थी। आज के जो जमाना है 5G का जमाना है सर, तो 5G का बहू था। और ये बहू जो है आराम से, बिल्कुल यह दही आराम से मीठी मीठी बातों कहकर ये दही बेच लेती। क्यों? क्योंकि सास से ज्यादा बुद्धिमान बहू होती है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा सर। आज का जमाना, ये पहले के जमाना में भी सास से ज्यादा बुद्धिमान बहू होती थी। और यही बात हुआ सर। और इसका एक पड़ोसी था सर, और पड़ोसी का नाम था सर रंगप्पा। रंगप्पा था ये, मगम्मा के पड़ोसी था। मगम्मा के पति नहीं थे, पति मर गए थे। ये अनाथ महिला थी। इस महिला को, मगम्मा को अनाथ समझकर रंगप्पा बुरी नजर से ताकता था। ऐसे भी हमारे गांव समाज में आप देखिएगा, कोई महिला का पुरुष पति मर जाता है तो उसको कोई भी अगल बगल पड़ोसी के आदमी बुरी नजर से ताकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन यही हाल है। रंगप्पा बुरी नजर से ताकता था। क्यों ताकता था? क्योंकि उसके गांव के जुआरी व्यक्ति था। ये जुआरी व्यक्ति था और शराबी व्यक्ति भी था। ये जुआ भी खेलता था और शराब भी बेचता था और शराब पीता था। ये बहुत गंदा आदमी था, इसलिए गंदा नजर से देखता था। और ये देखने के कारण बाबू फायदा उठाने को चाहता था। एक दिन की बात है, नजम्मा और मजम्मा में लड़ाई हो जाता है, यानी सास और बहू में झगड़ा हो जाता है। और सास और बहू में झगड़ा जो होता है, इसी का मौका का फायदा उठाकर रंगप्पा क्या करता है, मगम्मा का इज्जत भी लूटने के लिए चाहता है, घर में हिलकर सारा धन लूट लेता है। यह हकीकत बात है। जब आपस में दो आदमी लड़िएगा तो तीसरा आदमी मौका का फायदा उठा लेगा। यही आपका इस कहानी का शुरुआत मगम्मा से होता है और इस कहानी का अंत भी मगम्मा से होता है। ये इस कहानी का मेन स्वरूप, सारांश यही है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? आंसर सर दही वाली मगम्मा कहानी का। दूसरा क्वेश्चन सर ये रहा आपका। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर, दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? दही वाली मगम्मा कहानी को कौन सा लेखक लिखा है? कवि का नाम क्या है? तो श्रीनिवास जी नाम है सर। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए श्रीनिवास जी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं सर 3। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है सर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 और 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर 3 नंबर थोड़ा सा पतंग उतंग उड़ता है, इसके लिए थोड़ा सा बोर्ड में प्रॉब्लम हो जाता है। मगम्मा की बहू का क्या नाम? मगम्मा ये सास है। सास का मतलब समझते हैं सर? एगो सास ही होता है, एगो ये सास होता है। सास जो होता है, बहू का काम है सास की सास को रोक देना। सास ये सास का सास रोक देता है जो नई नवेली बहू आता है। क्यों? क्योंकि सर इस पे एक कहानी है सर। एक नई नवेली बहू आती, सास जो होती है एक अपने बेटे के विवाह करता बहू को देखने के लिए जाता है, और जब देखने के लिए जाता है तो बहू से पूछता है कि बेटी आपको खाना में बनाने के क्या क्या आता है, सब्जी कौची कौची आता बनाने के लिए। नई नवेली जो बहू थी वो बताई कि भाई हमको ये चीज बनाने के लिए आता है, वो चीज बनाने के लिए आता है। बोला चलिए ठीक है, डन है। बहू बहुत अच्छी। सास डन कर दिया और विवाह हो गया। विवाह जब संपन्न हो गया तो बहू आई घर पे। जब बहू आई 4 दिन के बाद, चौथारी के बाद 5वां दिन खाने बनाने के लिए सास माँ के पास गई। बोली सासू माँ खाना में क्या बनाना है? बोला कि चावल बना दीजिए। बोला बहुत अच्छी बात है। बहू ने पूरा प्रेम से चावल दाल सब्जी बनाया और सबसे पहले सास के आगू में जाके थाली में प्लेट में आराम से सजा के जाके दिया। जैसे ही सास सबसे पहली कोर उठाई, पहली कोर में एक कंकड़ आ गया। जब कंकड़ आ गया तो सास तो आखिर सास होती है। सास अपनी रोल में अपना धौस जमाने के लिए बहू को कहती है भगवान ने तुमको 2-2 आंखें दी है, क्या 1-2 कंकड़ चुन नहीं सकती, देख नहीं सकती है क्या? तो 5G की बहू थी। बहू जवाब देती है भगवान ने आपको 32 के 32 दांत दिया है, क्या 1-2 चिबा नहीं सकती है क्या? तो ये सर सास और बहू का रोल होता है। बस यही कहानी यहां पर भी है सर। थोड़ा सा तो बहुत अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करें। तो मगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो मगम्मा की बहू का नाम था सर नजम्मा। गंगम्मा ने रंगप्पा ने नजम्मा नाम था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं सर 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर रंगप्पा था। रंगप्पा क्या था? जुआरी था कि व्यापारी था कि वकील था कि किसान था? क्या था सर? जुआरी और शराबी व्यक्ति था। रंगप्पा जुआरी और शराबी व्यक्ति था। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर 4 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 5। और 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? जो पहले ध्यान देते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर का था अमराई का कुआं कहां है? अमराई का कुआं कहां था सर? तो बाजार में था। ये बी होगा ऑप्शन, ये आपका सी होगा। अमराई का कुआं कहां था सर? बाजार में कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं सर रास्ते में था। अमराई का कुआं कहां था सर? रास्ते में था, या आप बाजार में, रास्ते में भी कह सकते हैं। आंसर बाजार में नहीं सही होगा। ऑप्शन आपका बी सही होगा, रास्ते में था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर देखते हैं सर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सर 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मगम्मा को किससे विवाद था? मगम्मा को जब नई नई बहू आया तो विवाद मतलब लड़ाई झगड़ा किससे होगा सर? सास और बहू में ही लड़ाई झगड़ा होगा।
तो मगम्मा सास का नाम है, बहू से लड़ाई था सर। कौन सी से लड़ाई था? बहू से लड़ाई था। अगला क्वेश्चन 6 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 7। और 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? बताइए। जब बहू को सास से लड़ाई करना तो देखिए क्या करती है बहू, जो है अपना छोटा बच्चा को पीटना शुरू करती। जब पीटना शुरू करती है तो सास को माया आएगा। वह सास जो है बोले, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? तो मगम्मा ने कहा था। कौन कहा था सर? मगम्मा ने कहा था। ये सास थी और सास ने ही उसको कहा था, क्यों रे राक्षसी तुम इस छोटे बालक को, इस छोटे बच्चे को, मेरे पोते को तुम क्यों पीट रही? अगला क्वेश्चन 7 के बाद सर देखते हैं 8। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर, नजम्मा मगम्मा की कौन थी? नजम्मा जो है मगम्मा की कौन थी? मगम्मा की कौन लगती थी? बहू लगती थी। मगम्मा की कौन लगती थी? बहू लगती थी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा सर 9 नंबर क्वेश्चन। और 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, जो सुनिए। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर, जो प्रश्न समझिएगा। 9 कह रहा है, मगम्मा क्या बेचती थी? आपको हम बताए हैं सर कि दही बेचा करती थी। मगम्मा क्या बेचती थी सर? दही बेचती थी। मगम्मा कहां के रहने वाली थी? तो बेंगलोर के एक छोटा सा गांव के रहने वाली थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। 9 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 10। और 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर, मगम्मा कहां के रहने वाली? ध्यान दीजिए सर, मगम्मा क्वेश्चन पूछ रहा है सर कि मगम्मा कहां के रहने वाली थी? तो मगम्मा अबलूर के पास किसी गांव की थी। ये बेंगलोर में पड़ता है सर। अबलूर एक गांव के नाम था। वो बेंगलोर में ही रहने वाली अबलूर नामक एक गांव के रहने वाली थी मगम्मा। अगला क्वेश्चन 10 के बाद देखते हैं सर 11। 11 कह रहा सर, मगम्मा किस भाषा की कहानी? ध्यान दीजिए, ये मगम्मा दही वाली जो मगम्मा कहानी है ये किस भाषा में लिखा गया? तो लिखा गया सर कन्नड़ भाषा। किस भाषा में लिखा गया? कन्नड़ भाषा में। क से कन्नड़ और क से कर्नाटक। ये कर्नाटक की राजधानी बंगलौर है और कर्नाटक बंगलौर से ही ये कहानी लिया गया है सर। ये कन्नड़ भाषा में लिखा गया है और कन्नड़ भाषा को हिंदी भाषा में रूपांतरण कौन किया है? B.R. नारायण ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? ध्यान दीजिए सर, मगम्मा जो है, क्वेश्चन को समझते हैं सर। मगम्मा किसके लिए मिठाई लेके जा रही थी? अब बताइए, मगम्मा केकरा मिठाई लेके जाएगा? एक सास जो है बहू के लिए लेकर जाएगा नहीं, बेटा के लेकर जाएगा, लेकिन वो पोता से अधिक प्रेम करता था, इसलिए पोता के लिए लेके जा रहा था मिठाई। किसके लिए लेके जा रहा था? पोता के लिए मगम्मा है जो मिठाई लेके जा रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर, दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी? कहता है दही वाली मगम्मा जो कहानी है सर किस भाषा में लिखा गया है? तो आपको आंसर पता होना चाहिए, कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं महाशय। 13 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 14। और 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर, दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? कहता है सर कि सास और बहू मिलके आखिर दोनों में समझौता क्यों कर लिया? किस कारण से सास और बहू में दोनों लड़ाई हुआ और लड़ाई होने के बाद दोनों में समझौता हुआ? काहे लड़ाई? तो शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? डर से,
प्रेम से कर लिया। कौन से कर लिया? प्रेम से समझौता कर लिया, क्योंकि उसको पता था सास और बहू आपस में लड़ेंगे, तो तीसरा आदमी जो रंगप्पा है सर, वो मौका का फायदा उठाएगा, और नहीं फायदा उठाने कारण से बाबू ये समझौता कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, 14 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 15। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15, और 15 कहता है सर, श्रीनिवास जी, श्रीनिवास जी का जन्म कहां हुआ? अभी हम आपको पढ़ाए हैं सर, कोलार नामक गांव जो कि कर्नाटक में पड़ता है। कोलार नामक गांव कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था, श्रीनिवास जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, और 16 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दें। 16 नंबर, लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा था? जी, आंसर मगम्मा ने कहा। मगम्मा का कहना था सर कि मेरा पोता, मेरा लड़का कुछ गलती करता है, मेरा पोता, तो उसको बोलने का अधिकार मेरे पास नहीं है। उसकी मां समझा सकती है, डांट सकती है, अपनी बहू को कह रही थी। ये बात कौन कहा था सर? मगम्मा ने कहा था। 16 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन को ध्यान देते हैं सर, और 17 नंबर कह रहा है, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? जी, मगम्मा कहता है। कहता घर वाले को रहते हुए, बेटा और बहू सबको रहते हुए एक अच्छा साड़ी हमको कभी नसीब नहीं हुआ, एक अच्छा साड़ी नहीं पहने। मगम्मा कह रही। कौन कह रही सर? ये बात मगम्मा कह रही। अगला क्वेश्चन 17 के बाद 18। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है सर, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या था सर? एक कुआं था, अमराई का कुआं। क्या था सर? अमराई का कुआं था सर। अमराई का क्या था? कुआं था। दही वाली मगम्मा कहानी में रास्ते में सर एक कुआं मिलता है, जिसको हम कहते हैं अमराई का कुआं। अगला क्वेश्चन 18 के बाद देखते हैं सर 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर, मगम्मा को किसके साथ विवाद था? पोते के साथ? नहीं सर। मालिक के साथ? नहीं सर। किसके साथ था सर? नजम्मा के साथ विवाद। सास और बहू में विवाद हुआ था सर। अगला क्वेश्चन 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20, और 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर, दही वाली मगम्मा शीर्षक है, कहानी किस कहानी से संभाल ली गई है? कहता है ये गुजराती कहानी है? नहीं सर। तमिल कहानी है? नहीं सर। उड़िया कहानी है? नहीं सर। ये कहां से लिया गया सर? कन्नड़ कहानी से लिया गया। कहां से लिया गया सर? कन्नड़ कहानी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर? जो सुनिए। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर, अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाले निम्न से कौन थे? अबलूर गांव के रहने वाले कौन थे? तो अबलूर गांव के रहने वाले थे मगम्मा। कौन थी रहने वाले? मगम्मा रहने वाली थी। अबलूर गांव के रहने वाली थी मगम्मा, और इसका काम था दही बेचना। गांव गांव में जाकर, शहर में जाकर, गली में जाकर दही को बेचना इसका काम था, और यही दही बेचा करती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 23 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 24।
24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं सर। मैंने 22 नंबर है सर, 24 नंबर बोल रहे हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है और कहता है 22 नंबर, माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा क्या खाती थी? पान सुपारी। मगम्मा जो है बाबू आंगन में बैठकर वो पान सुपारी चिबाती थी। पान खाने का बहुत शौकीन थी, पान और सुपारी वो खाने का काम करती थी। अगला क्वेश्चन 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर सर 23 और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सर ये लास्ट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो सर ये लास्ट क्वेश्चन है। अरे कहावत है, दवा करने से तो मसान ही जगता है। यह कथन किसका है? मगम्मा का। ये किसने कहा था सर? मगम्मा ने कहा था। और मगम्मा के बहू का नाम नजम्मा था और इसका एक पड़ोसी था जिसका नाम था रंगप्पा। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सर पहला चैप्टर दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक श्रीनिवास जी हैं, कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सर लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। लॉन्ग क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। आज का सबसे पहला क्वेश्चन, आज का सर सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं सर। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? बहू और सास में सर लड़ाई हो रहा था। लड़ाई होने के कारण से दोनों में भाई लड़ाई पट गया था। तो बहू ने अब सास को मनाने के लिए सोच रहा है कि भाई सास नहीं मानेगी तो काम गड़बड़ हो जाएगा, तो सास को मनाना है। तो बताइए बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? उत्तर सुनिएगा सर। बहू को जब पता चला कि रंगप्पा उसकी सास मगम्मा के पीछे पड़ गया है तो उसके कान खड़े हो गए, कहीं सास के रुपये पैसे रंगप्पा न ले ले। इस आशंका से वह बेचैन हो गई। ध्यान दीजिए सर, जैसे ही बहू को पता चला कि मेरी सास के पीछे रंगप्पा पड़ गया, उसका पड़ोसी था जो जुआरी और शराबी व्यक्ति था, अब उसको बेचैन होने लगा। क्या बेचैन होने लगा? कि हो सकता है मेरी सास से सारा रुपया मांग ले, सारा रुपया घींच ले, क्योंकि सास और बहू में तो हम लड़े हुए हैं, तो हमारी सास सीधा है, उसे पैसा ठग लेगा। इस बात को उसका कान फड़कने लगता है। तब उसने योजना बनाई और अपने बेटे से कहा कि जा दादी के पास तुझे मिठाई देती, तुझे मिठाई देती। कहता है अपने बेटा से कि जाओ तुम अपने दादी के पास, दादी है जो कुछ मिठाई तुमको देगी। अगर मेरे पास आया तो पीटूंगी। बस बच्चा मगम्मा के पास आकर रहने लगा। मगम्मा भी उसे चाहती ही थी। एक दिन पोता जिद कर बैठा कि मैं भी बेंगूर चलूंगा। मगम्मा क्या करे, माथे पर टोकरा, बगल में बच्चा, मुसीबत हो गई। तब बेटे बहू ने आकर कहा कि उस दिन गलती हो गई, यूं कैसे चलेगा। मगम्मा अब खुशी खुशी बेटे और बहू के साथ रहने लगी। अपने बेटा को भेज दिया, यानी मगम्मा के पोता पोती को, कि भाई दादी बाजार जा रही है तो तुम भी कहो कि मैं भी बाजार जाऊंगा। अब वो जिद्दी करने लगा कि दादी माँ हम भी बाजार जाएंगे। अब इस बात को सोचकर दादी बोलने लगा कि भाई टोकरी, माथा पर टोकरी है, हम बाजार जा रहे हैं, अब बेचने के लिए सामान दही, उस सामान खरीदने के लिए बुतरू को कैसे लेकर जाएंगे भाई, ये बच्चा को कैसे लेकर जाएंगे। तभी है जो उसका बेटा और बहू आता है और कहता है कि सासू मां हमसे गलती हो गया, वो क्षमा मांगने लगता है। धीरे धीरे बहू ने शहर में दही बेचने का धंधा भी अपने हाथ में ले लिया। उसकी मनसा पूरी हो गई। कहता है सास को दही बेचना बंद करवाता है, कहता सासू मां तू बैठो, अब हम दही बेचेंगे और दही बेच के आपको हम लालन पालन करेंगे। तब जाके सास और बहू में
माना मानी हो गया, यानी मान गया सास और बहू। जब सास और बहू मन गया तो रंगम्पा का मौका का फायदा नहीं बना। चलिए, ये क्वेश्चन था आपका सबसे पहला क्वेश्चन आज। क्वेश्चन नंबर देखते हैं सर आज का 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन आज का 2 नंबर क्वेश्चन है सर, मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? आखिर मंगम्मा और नजम्मा दोनों का लड़ाई होने का क्या कारण था? किस बात के लिए दोनों में लड़ाई करते थे? लड़ाई होने का कारण क्या था? उत्तर, मंगम्मा का अपनी बहू को नजम्मा के साथ पोते के लेकर विवाद था। पोता पोती के लिए विवाद था और अधिकार के लिए विवाद था सर। सास सोचती थी कि बहू पर मेरा अधिकार चले, अब बहू सोचती थी कि मेरा अधिकार सास पर चले, मानने के लिए तैयार नहीं थी। इसी कारण से दोनों में लड़ाई झगड़ा होता था। एक दिन बेटे की किसी गलती पर उसकी मां नजम्मा उसे पीट रही थी। पहले तो कुछ देर मंगम्मा चुप रही, किंतु जब रहा नहीं गया तो मंगम्मा ने बहू से कहा, क्यों रे राची, इस छोटे बच्चे को क्यों पीट रही? एक दिन की बात है, उसके पोते को, मंगम्मा के पोते को उसकी बहू जो नजम्मा वो पीट रहा था। चुपचाप तो पहले देखा, जब रहा नहीं गया तब कहा, क्यों रे राशि, इस छोटे बच्चे को तुम क्यों पीट रहे हो? बस बहू चढ़ बैठी, खूब सुनाई उसने। जब मंगम्मा ने कहा कि मैं तुम्हारे घर वाले को मां हूं, तो बहू ने भी कहा मैं भी इसकी मां हूं, मुझे क्या अकल सिखाने चली है? बात बढ़ गई। जब मंगम्मा ने बेटे से शिकायत की तो उसने कहा कि वह अपने बेटे को मारती है तो तुम क्यों उस झगड़े में पड़ती हो? अब ध्यान दीजिए, अब तो पीट रहा था, बोला कि छोड़ दो, तो जैसे सास बोली ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में बहू भी बोल दी। यह शिकायत अपना बेटा से जाके कहा मंगम्मा, तो बेटा समझाने लगा, वो माए बेटा का लड़ाई है, उसके बीच में तुम क्यों पड़ती है मां? अब आगे सुनिए क्या होता है। मंगम्मा ने कहा, बीवी ने तुझ पर जादू फेरा है। अब देखिए, एक मां है जो अपना बेटा को करा कि क्या तुम्हारा बीवी है जो तुम पर जादू छोड़ रखा है क्या, जो तू अपनी बीवी दाने पच ले रही है? एक मां की दाने की पच नहीं ले रही है। जो कहे ठीक, वह कहे तो मुझे निकाल देगा। बेटा बोला, और क्या किया जा सकता है? मंगम्मा चकित। बस उसी दोपहर बहू ने मंगम्मा को बर्तन भाड़े अलग कर दी। कहता है, यदि बहू कहेगी अलग करने के लिए तो तुमको अलग कर देगा तुम। और इतना ही बातों के साथ मंगम्मा को बर्तन से क्या कर दिया? अलग कर दिया। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर था सर आपका 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर था सर आपका, ये था 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए, अब देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं सर 3। तीन नंबर क्वेश्चन है सर, मंगम्मा कहानी के कथावाचक का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। मंगम्मा जो कहानी है, लेखक की मां है बाबू, आनी लेखक का नाम श्रीनिवास जी है। आनी दही वाली मंगम्मा कहानी का जो मंगम्मा है, मंगम्मा के बेटा का नाम है श्रीनिवास, और श्रीनिवास जी की पत्नी का नाम है नजम्मा। अब समझते सर, उसका परिचय देना है। कहता है, इस कहानी का कथावाचक लेखक की मां है। लेखक की मां प्रस्तुत कहानी का द्वितीय केंद्रीय चरित्र है। कहानी की कथा वस्तु को लेखक की मां के द्वारा ताना बाना बुना गया है। मंगम्मा जब दही बेचने के लिए आती है तो लेखक के घर आती है और बढ़िया दही कुछ न कुछ बेच कर जाती है। धीरे धीरे मंगम्मा और लेखक की मां में घनिष्ठता बढ़ती चली गई। मंगम्मा अपने घर गृहस्थी का सारा हाल सुनाती है और लेखक की मां उसे कुछ न कुछ सुझाव देती है। सास और बहू के अंतःकलह से परिवार बिखर जाता है। बेटे को समस्त सुख अर्पित करने वाली मां बहू के आते ही बेटे से अलग हो जाती है। मंगम्मा को
अंतव्यस्त को सुनकर लेखक की मां का मन भी बोझिल हो जाता है और ममता की मूर्तिमान रहने वाली नारी दुर्गा क्यों बन जाती है, इसका ज्वलंत उदाहरण लेखक की मां को है। देखना सुनना पड़ता है, जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तब छोटी बातें भी बड़ी हो जाती है। मगम्मा की बात सुनते सुनते लेखिका को मां का हृदय द्रवित हो जाता है। कहता है दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक श्रीनिवास जी हैं। मगम्मा का जो दुख भरा कहानी सुनाता है तो सभी को बाबू दुख हो जाता है, पूरे परेशान हो जाता है। हे भगवान, मगम्मा को इतना बड़ा दुख, एक तो पति चला गया, पति जाने के बाद सास और बहू में बार बार झगड़ा होता है, और इतना ही नहीं, एक बगल पड़ोसी के रंगप्पा है जिस पर बुरी नजर डालता है। ये जो भी सुनता था उसके हृदय कांप जाता था, बहुत बड़ा वेदना होता था, बहुत बड़ा दुख होने लगता था। अगला क्वेश्चन, ये सर आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 4/6। 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं सर। 4 नंबर क्वेश्चन करा, मगम्मा की बहू ने विवाद निपटाने में पहल क्यों की। मगम्मा की बहू जो है लड़ाई को मिटाने के लिए प्रयास किया, बोला लड़ाई को मिटा दो, खत्म कर दो। आखिर क्या योजना बनाई। कहता रंगप्पा उसकी सास से कहीं धन हड़प न कर ले, यह सोच बहू ने विवाद निपटाने में पहल की। अब जो है बाबू, बहू सोचती है कि हो न सके सास से सारा धन लूट ले, बेईमानी कर ले, हड़प ले। इसी बात को सोचकर सोचा कि नहीं, जल्दी में नहीं विवाद को निपटारा किया जाए। यही योजना बनाया था सास, जल्दी में भाई लड़ाई को समाप्त करना है। अगला क्वेश्चन, रंगप्पा कौन था। कहता रंगप्पा मगम्मा के गांव का एक बदमाश व्यक्ति था, वो बड़ा शौकीन था, तबियत का है, वह कभी कभी जुआ भी खेलता है। रंगप्पा हमेशा मगम्मा के पीछे पड़ा रहता है और वह उससे कर्ज की मांग करता है। कहता है रंगप्पा कौन था। रंगप्पा मगम्मा के एक पड़ोसी था जो बहुत बदमाश आदमी था, वह जुआरी और शराबी व्यक्ति था, हमेशा मगम्मा के पीछे लगा रहता था। वह हमेशा सोचता था कि जैसे ही मौका मिलेगा सारा इसका धन लूट लेना है, और इतना ही नहीं, मगम्मा को अनाथ समझकर उसका इज्जत भी लूटने के लिए चाहता था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। मगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा कैसे। कहता मगम्मा अपने धर्म पर रहा, सत्यवादी, सत्य पर रहा, वो अपना धर्म को कभी अधर्म नहीं बदला। आखिर कैसे। कहता रंगप्पा नामक शौकीन तबियत को आदमी मगम्मा के पीछे पड़ जाता है, वह मगम्मा से उधार पैसा मांगता है और उसके करीब आना चाहता है, क्योंकि उसे मालूम है कि मगम्मा ने दही बेचने से अच्छी संपत्ति एकत्र की। रंगप्पा जो है वह सोच रहा है कि मगम्मा दही बेचकर अच्छा संपत्ति जमा कर ले और सास और बहू में झगड़ा भी हो ले। यही मौका का फायदा है सर। जब दो आदमी लड़िएगा तो तीसरा आदमी दाल लगाएगा। इसलिए कभी भी आपस में भाई भाई में आपस में कभी भी लड़ना नहीं चाहिए। यदि आपस में लड़िएगा तो तीसरा आदमी बगल वाला पड़ोसी वाला मौका का फायदा उठाएगा। सास और बहू लड़ता था, उसका फायदा उठाने के लिए कौन चाहता था, रंगप्पा चाहता था। तो ये था सर आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। ये था सर आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर था सर, फिर से समझते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 था और क्वेश्चन नंबर 6 था। आगे कोई बढ़े। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है सर कि मगम्मा अपने बेटे बहू से अलग क्यों हो गई थी। मगम्मा जो है अपना बेटा और बहू से क्यों अलग हो गया था, अलग होने का कारण क्या था सर। उत्तर, मगम्मा की बहू नजम्मा से अपने बेटे को, मगम्मे के पोते को किसी बात पर खूब पीटा। मगम्मा को मना करने पर बहू उसके ऊपर चढ़ बैठी, तकरार बढ़ गई। मां ने बेटे से निर्णय करने के लिए कहा,
बेटे ने पत्नी का पक्ष लिया। उसने कहा कि यदि मैं पत्नी को छोड़ दूंगा तो वह बेसहारा हो जाएगी। तुम्हारा क्या है मां, तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हारा गुजर बसर हो सकता है। मगम्मा ने बेटे का इरादा पढ़ लिया और वह अपने बेटे बहू से अलग हो गई। भाई बेटा से जाके कहता है, बेटा बात को मानता नहीं है और कहता है, छोटी छोटी बात पर अपने बेटा को पीटने लगता है, और जब कहता है समझाता है तो बात को नहीं मानता है। जब नहीं मानता है तो मगम्मा क्या करता, अपना बेटा और बहू से अलग कमाने लगती है और अलग खाने लगती है और अलग रहने लगती है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर था सर 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। ये था सर आपका 7 नंबर क्वेश्चन। आगे कोई बढ़े, 7 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 8। आठ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर, जो ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर, मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए मतलब मगम्मा के बारे में लिखना। चित्र तो नहीं बना सकते हैं, उसका चरित्र कैसा था, मगम्मा कैसी महिला थी, वो क्या करती थी, उसके बारे में आपको लिखना है। उत्तर है सर, मगम्मा दही वाली मगम्मा कहानी की नायिका कर्नाटक के गांव की है, भारतीय नारी है, वह आत्मनिर्भर है, दही बेच करना सिर्फ अपना भरण पोषण करती है। कहता दही वाली मगम्मा कहानी का मेन जो नायिका है, मेन जो एक्ट्रेस है, वो कौन है, मगम्मा है। और ये कर्नाटक के गांव का एक रहने वाली है, भारत की नारी है, आत्मनिर्भर है, अपने आप पर निर्भर रहती थी। वह दही बेचकर अपना भरण पोषण करती है, अपितु बेटे बहू को भी मदद करती है। वह कुशल विक्रेता है, मीठी आवाज में सबसे बोलती है और जब तब हाल चाल भी पूछती है। मगम्मा स्नेहीमय और स्वाभिमानी है, अपने पोते के साथ साथ दूसरे बच्चों को भी प्यार करती है, मांगने पर दही दे देती है। कहता है बहुत स्वाभिमानी महिला है, बहुत ईमानदार महिला है, ये दही बेचकर अपना भी पालन पोषण करती है और अपने बेटे और बहू को पालन पोषण करती है। गांव के कोई बेटे छोटे बच्चे मिल जाता, अभी दही मांगता था, उसको भी दही दे देती थी। यानी बहुत ही समझदार महिला, हमारी भारतीय नारी महिला है और बहुत समझदार थी। कहता है उसकी बहू जब अपने बेटे को पीटती है तो बहू को मना करती है। इसी बात को लेकर बहू बेटा से कहा सुनी होने पर और अंततः अलग किए जाने पर उनके सामने गिड़गिड़ाती रही, क्षमा नहीं मांगती, अपना आशियाना ठीक कर लेती है। मगम्मा कुछ अंधविश्वासी। कहता है जब पीटता है उसकी बहू अपने बेटे को, मना करती है, जब मना करती है तो मानती नहीं, जब नहीं मानती तो उसको बार बार समझाती है, क्यों रे आशी, छोटे बालक को तुम क्यों पीट रही, क्यों मार रही। कौवे से उसका स्पर्श होता है तो प्रचलित धारण के अनुसार मृत्यु भय उसे सताने लगता है, किंतु यह सुनकर यह सब बेकार की बातें। कहता वह अपने आप में लौट आती है। मगम्मा चरित्रवान है। रंगप्पा जब अकेली पाकर उस पर डोरे डालता है तो उसके जाल में नहीं फंसती। कहता है रंगप्पा अकेले समझकर मगम्मा में मतलब कि दाना डालता है कि मगम्मा फंस जाए, लेकिन उस दाना में मगम्मा फंसती नहीं है। मगम्मा सम्मान और स्नेह की भूखी है। यही कहना है कि जब बेटे बहू उसे क्षमा मांगते हैं और सम्मान पूर्वक अपने साथ रहने की प्रार्थना करते हैं तो अस्वीकार नहीं करती। कहता है वह एक सम्मान महिला है, वह प्रेम की भूखी महिला थी। इसीलिए जब बेटा और बहू माफी मांगता है कि मेरे साथ रहना है मां आपको, तो क्षमा करती है और साथ में रहने लगती है। कहता है इस प्रकार मगम्मा आत्मनिर्भर, स्वाभिमान, मृदु भाषा, स्नेहमयी और अंधविश्वासी चरित्रवान भारतीय नारी है जो सम्मान और स्नेह का भूखी। कहता है वह अंधविश्वास पर विश्वास करती थी, जादू टोना पर विश्वास करती थी, चरित्रवान थी, भारत की बहुत सीधी सादी महिला थी। ये आत्मनिर्भर आत्मविश्वास के साथ जीने के लिए चाहती थी। कौन? मगम्मा। चलिए ये क्वेश्चन था सर आपका 8 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 8 था सर। यदि आपका आदेश हो तो क्वेश्चन नंबर 9 चले, पहले इसको नोट कर लिया जाए। चलिए अब अगला क्वेश्चन को चले सर, क्वेश्चन नंबर 9। और ये सर आपका
लास्ट क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन जो है सर आपका लास्ट क्वेश्चन है सर, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन को, रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता है। रंगप्पा कौन था, वह मगम्मा से क्या चाहता था। रंगप्पा बेंगलोर के रहने वाले ही मगम्मा का पड़ोसी था। वह मगम्मा से धन के लिए चाहता था, उसे अनाथ समझकर, अकेला समझकर उसका सारा धन लूटने के लिए भी चाहता था। इतना ही नहीं, उस महिला को अकेला समझकर रंगप्पा जो है जुआरी और शराबी व्यक्ति था, उसका इज्जत भी लूटने के लिए चाहता था। अब उत्तर सुनते सर। रंगप्पा मगम्मा के गांव का आदमी था, बड़ी शौकीन तबियत का था, कभी कदार जुआ भी खेला करता था। जब उसे पता चला कि मगम्मा बेटे से अलग रहने लगी है तो मगम्मा के पीछे पड़ गया। एक दिन उससे हाल चाल पूछा और बोला कि मुझे रुपया की जरूरत है, दे दो लौटा दूंगा। मगम्मा ने जब कहा कि पैसे कहां, अब रंगप्पा ऐसे तो पैसा देगी नहीं मगम्मा। वैसे ही रंगप्पा को पता चला कि सास और बहू में झगड़ा हुआ। रंगप्पा तेज था, बोला अब ये जुगाड़ है। पहले गया मगम्मा से बोला कुछ पैसा हमको उधार दो, फिर वापस दे देंगे, ताकि जब वो पैसा दे देगी तो पैसा हम वापस नहीं करेंगे। मगम्मा बोला कि मेरे यहाँ पैसा कहाँ, मेरे पास कुछ पैसा नहीं, मैं तो दिन भर दही बेचता हूँ, इसी से मैं भरण पोषण करता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। तथा तो बोला कि पैसे यहाँ रखने से क्या फायदा है। रंगप्पा कह रहा है कि हम जानते हैं मगम्मा कि आप जो पैसा है धरती में इधर उधर गाड़ कर रखते हैं। पहले के जमाना बाबू, अभी नया जमाना में नहीं, पहले जमाना में जब बैंक नहीं था तो आदमी पैसा धरती में गाड़ के रखता था। बहुत पुराना कहानी। दूसरे दिन रंगप्पा ने अमराई के पीछे रोककर बाह पकड़ ली और कहा जरा बैठो मगम्मा, जल्दी क्या है। दरअसल रंगप्पा लालची और लंपट दोनों ही चरित्र का था। तथा एक दिन अमराई का कुआं था, उस रास्ते से मगम्मा जा रही थी और मगम्मा का बाह हाथ पकड़ लिया, कौन, रंगप्पा, और कहा कि पकड़ लिया और कहा कि जरा बैठो मगम्मा, मतलब इस कुआं पर, इस रास्ते में थोड़ा सा बैठो, जल्दी क्या है। दरअसल रंगप्पा लालची और लंपट और चरित्रवान नहीं, चरित्र का अनकैरेक्टर, मतलब कि पूरा एकदम खराब पुरुष था वो, लंपट जुआरी शराबी व्यक्ति था और उसे लालच हो गया कि मैं मगम्मा का सारा धन लूट लूं, और वो लूटने के लिए ही चाहता था। ये आपका आंसर था। इसलिए सर आदमी का किसका पूजा होता है, जिसका चरित्र है उसी का चित्र का पूजा होता है। यदि आपका अच्छा चित्र है और चरित्र अच्छा नहीं तो आपका चित्र का पूजा नहीं होगा। इसलिए जिसका चरित्र अच्छा है उसी का चित्र का पूजा होता है। आज महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोदी जी का, नीतीश जी का, लालू जी का पूजा होता है। क्यों? क्योंकि उनका चरित्र अच्छा था, इसलिए उनका चित्र का पूजा होता है। तो आज ये आपका लास्ट क्वेश्चन था 9 नंबर, और ये जो चैप्टर है बाबू आपका कंप्लीट हुआ। ये चैप्टर आपका दही वाली मगम्मा कहानी का लेखक श्रीनिवास जी है, और ये कहानी आपको शुरू से लेकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन पूरा डिटेल हम समझा दिए। और कल नेक्स्ट वीडियो में सर दूसरा चैप्टर मिलेंगे, और दूसरा चैप्टर का नाम है ढहते विश्वास, 7 कोड़ी होता। ये उड़ीसा से कहानी लिया गया है, और कैसे किसी पर विश्वास करता है तो कैसे विश्वास टूटता है, इसलिए इस कहानी का नाम रखा गया ढहते विश्वास। तो ढहते विश्वास दूसरा चैप्टर कल मैं वीडियो में आपको लेकर आऊंगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताएं, यदि समझ में आ रहा है तो दिल बना के भेज दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे यूट्यूब चैनल बाय अनिल सर को जरूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक बाय अनिल सर को जरूर जुड़े, और हमारा इंस्टाग्राम भी बाय अनिल सर पर जुड़े। मैं इतना ही कहकर मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।